आज हम प्राचीन भारत के बारे में अनबिलीवेबल टॉप 5 आश्चर्यजनक फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 5, आर्यभट्टस डिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई। डॉक्यूमेंटेड इतिहास के अनुसार पाई की इरेशनैलिटी यूरोप में 1761 में लैम्बर्ट द्वारा ही सिद्ध की गई थी। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई के मान के अनुमान पर काम किया और निष्कर्ष निकाला कि यह इरेशनल है और इसका मान लगभग 3.1416 है। उन्होंने 499 कॉमन ईरा में 23 वर्ष की आयु में ऐसा किया था। नंबर 4, वीडस एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड द रादर फियर्ड एक्लिप्सेस। जबकि दुनिया ग्रहणों से डरती थी और सभी प्रकार की असाधारण घटनाओं को इस घटना से जोड़ती थी, वेदों में पहले से ही एक बहुत ही उचित और वैज्ञानिक व्याख्या थी। नीचे दिया गया अंश इस बात का भी प्रमाण है कि वे जानते थे कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं था। हे सूर्य, जब आप उस व्यक्ति द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं जिसे आपने अपनी रोशनी चंद्रमा उपहार में दी है, तो पृथ्वी अचानक अंधेरे से डर जाती है। नंबर 3, शैम्पू ओरिजिनेटेड एंड वाज यूज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। सबसे पहला ज्ञात शैम्पू सपिन्स या सोपबरी को सूखे आंवले या आंवले के साथ उबालकर छाने हुए अर्क का उपयोग करके बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि शैम्पू शब्द को गढ़ने में भारत और इसकी समृद्ध शाब्दिक संस्कृति महत्वपूर्ण थी। जैसा कि यह पता चला है, ये शब्द औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजी भाषा में आया था। विश्व की उत्पत्ति हिंदी शब्द चंप से हुई है, जो स्वयं संस्कृत शब्द चपायती से लिया गया है, जिसका अर्थ है शांत करना। नंबर 2, women were far more empowered even during those times। प्राचीन भारत में महिलाओं को उच्च स्तर की स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त थी। उन्हें न केवल उन विषयों पर चर्चा करने की अनुमति थी जो आजकल अनुपयुक्त माने जाते हैं, बल्कि उन्हें योग्य पुरुषों के समूह में से अपने लिए एक पति चुनने की भी अनुमति थी। प्राचीन भारत में स्वयंवर एक प्रथा थी जिसमें विवाह योग्य उम्र की लड़की अपने प्रेमी के समूह में से एक पति चुनती थी। इस संदर्भ में संस्कृत में स्वयं का अर्थ है स्वयं और वर का अर्थ है दूल्हा। विवाह की इच्छुक लड़की एक शुभ समय और स्थान का चयन करेगी और फिर अपने चॉइस सेलेक्ट करेगी। राजा आम तौर पर बाहरी देशों में दूत भेजते थे, जबकि आम लोग स्थानीय समुदाय के भीतर ही खबर फैलाते थे। नियत दिन पर लड़की ने अपनी पसंद के आदमी को माला पहनाई और तुरंत विवाह समारोह आयोजित किया गया। नंबर 1, चेस एंड स्नेक्स और लैडर्स वर प्लेड इन एंशिएंट टाइम्स। शतरंज और सांप सीढ़ी दोनों खेलों की उत्पत्ति भारत में हुई। शतरंज का सबसे प्रारंभिक रूप गुप्त काल के दौरान 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास खेला जाता था, जबकि सांप और सीढ़ी, जिसे मूल रूप से मोक्ष पाटम के नाम से जाना जाता है और भी पुराना है, और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खेला जाता था।